हेलो दोस्तों, द स्कैरी हंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ वेयरवुल्फ यानी मानव भेड़िया की दो सच्ची और डरावनी स्टोरी। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को वेयरवुल्फ के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, वेयरवुल्फ असल में इंसान ही होते हैं जो खुद को एक भेड़िए में बदल सकते हैं। ये किसी श्राप के कारण होता है या किसी दूसरे वेयरवुल्फ के काटने की वजह से। और वेयरवुल्फ को दो तरीक़ों से मारा जा सकता है, किसी सिल्वर से उसके दिल पर सीधा वार करके या फिर आग से, नहीं तो वेयरवुल्फ को नहीं मारा जा सकता। तो चलिए पहली स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। ये स्टोरी हेनरी नाम के लड़के की है। हेनरी एक गरीब किसान का लड़का था और वो जब 18 साल का हो गया तो उसके पिताजी ने उसको अपने फार्म हाउस को संभालने की जिम्मेदारी हेनरी को सौंप दी। दरअसल हेनरी के पिताजी ने अपने फार्म हाउस में कुछ भेड़ें और कुछ बकरियां पाल रखी थी जिससे उनका घर चलता था। अब सब कुछ हेनरी को संभालना था। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक रात अचानक फार्म हाउस से भेड़ों के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और ये आवाज़ें सुनकर हेनरी की नींद खुल गई। दरअसल हेनरी का फार्म हाउस उसके घर के पास में ही है और जब हेनरी फ्लैशलाइट लेकर उन भेड़ों के पास गया तो वो एकदम हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी दो भेड़ें मर चुकी थी, बहुत ही बुरी हालत में। उन दो भेड़ों की लाश कई टुकड़ों में बिखरी पड़ी थी। ये देखकर हेनरी बहुत डर गया। फिर वो फ्लैशलाइट से इधर उधर देखने लगा कि कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं। तभी उसकी फ्लैशलाइट में उसने जो देखा उसे देखकर हेनरी बहुत ही ज़्यादा डर गया। उसने देखा कि एक बहुत ही बड़ा भेड़िया उसकी भेड़ों को मारकर खा रहा था। हेनरी की फ्लैशलाइट जैसे ही उस भेड़िए के ऊपर पड़ी तो वो हेनरी की ओर देखने लगा। उस भेड़िए का मुंह खून से सना हुआ था और देखते ही देखते वो इंसानों की तरह अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया और वो कम से कम 7 फीट लंबा था और वो हेनरी की ओर बढ़ने लगा। तभी हेनरी डर के मारे चिल्लाने लगा और उसकी आवाज़ सुनकर उसके पापा अपनी शॉटगन लेकर दौड़ते हुए हेनरी के पास आए और उस भेड़िए के ऊपर 2 राउंड फायर कर दिए और एक गोली उस भेड़िए के पैरों पर जाकर लगी, जिसे वो भेड़िया बहुत ही ज़ोर से चिल्लाया। और वहाँ से भाग गया। फिर अगले दिन हेनरी ने वहीं के लोकल पुलिस वालों को उस भेड़िए के बारे में बताया, लेकिन पुलिस वालों के काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी वो भेड़िया कहीं नहीं मिला। फिर हेनरी को उसके पापा ने बताया कि वो एक वेयरवुल्फ था। तो दोस्तों, अब दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये स्टोरी थॉमस की है। तो ये स्टोरी मैं थॉमस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा और ये स्टोरी मैंने रेडिट से ली है। मेरा नाम थॉमस है और मैं वेस्ट वर्जीनिया में वेयर हाउस में काम करता हूँ। उस दिन काम ज़्यादा होने के कारण मुझे घर लौटने में रात के लगभग 12 बज गए। मैं बस से अपने घर के पास वाले बस स्टॉप पे उतरा और वहाँ से मुझे पैदल ही अपने घर जाना पड़ता था और मुझे करीब 15 मिनट लगते थे उस बस स्टॉप से अपने घर जाने में। और जब मैं घर जा रहा था तभी मैंने देखा कि मुझे करीब 40 मीटर की दूरी पर एक पेड़ के साइड में 2 लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दे रही थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर 2-3 कदम चलने के बाद मैंने फिर से उस पेड़ की तरफ देखा तो वहाँ मुझे वो 2 लाल आंखें चमकती हुई दिखाई नहीं दी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं अपने घर की ओर जाने लगा। तभी मुझे मेरे पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज़ आई और वो आवाज़ बहुत ही मोटी और बहुत ही अजीब थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझसे करीब 20 मीटर की दूरी पर रोड के साइड में मुझे वही 2 लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दी जो मैंने उस पेड़ के पास देखा था। अब मुझे डर लगने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो है क्या। खैर
मुझे जल्दी अपने घर जाना था। मैं अपने घर की ओर बहुत तेज़ी से चलने लगा। तभी अचानक से मेरे सामने से दो कुत्ते दौड़ते हुए आए और उस चमकती हुई लाल आंखों की ओर देखकर भौंकने लगे। तभी वो जो कुछ भी था वो रोड के बीच में आकर खड़ा हो गया। अब मैं उसे साफ साफ देख सकता था। वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा था और वो लगभग 7 से 8 फीट लंबा था और वो किसी खूंखार भेड़िए की तरह लग रहा था। उसके कान बहुत ही लंबे थे और उसका सिर किसी भेड़िए के जैसा था और उसकी आंखें एकदम लाल थी और बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी और उसके शरीर पर काले और घने बाल थे और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लग रहा था। अगर वो मुझ पे हमला कर देता तो मैं उसका सामना नहीं कर पाता। फिर वो दोनों कुत्ते भौंकते हुए उसके पास चले गए। तभी वो भेड़िया जोर से गुर्राया, जिससे वो दोनों कुत्ते डर के मारे भागकर मेरे पास आने लगे। मैं समझ चुका था कि जिसके गुर्राने से ये कुत्ते इतना डर गए वो मेरा क्या करेगा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी वहाँ से भागने में और सीधा अपने घर जाकर रुका और अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और अपनी वाइफ को मैंने सारी बात बताई उस जानवर के बारे में। फिर कई दिनों तक मैंने उस जानवर के बारे में पता लगाया। तभी मुझे पता चला कि वो एक वेयरवुल्फ था। अगर उस दिन वो दो कुत्ते वहाँ ना आए होते तो वो वेयरवुल्फ मेरा शिकार कर चुका होता। अब मैं रात के 8 बजे से पहले मैं अपने घर चला आता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा सामना किसी वेयरवुल्फ यानी मानव भेड़िया से हो जाए। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ऐसी स्टोरीज़ बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नई स्टोरी के साथ।